तो आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाली है, तो प्लीज़ इसे कम से कम 30 सेकंड तक देखो, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इस वीडियो को देखना है कि स्किप करना है। तो आज की वीडियो में क्या है ना कि ये सीसी पेस्टल एनिमेशन जो आपने मल्टीपल जगह पे देखा होगा, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, और ये कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने 2 साल पहले आई थिंक ये वीडियो अपलोड किया है और बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ है। तो आज के वीडियो में ना हम इसी सीसी पेस्टल एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। तो आओ देखते हैं कैसे हम रिक्रिएट कर रहे हैं। तो पहले मैं चलता हूँ फिग्मा पे और मैं आपको मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है, इसी को मैं सीसी पेस्टर्न में आफ्टर इफेक्ट में ले जाके सीसी पेस्टर्न इस पे लगाऊंगा और इसी को रिक्रिएट करूंगा। तो ये सिंपल रेक्टेंगल है और इसके ऊपर मैंने 2 फॉन्ट का यूज़ किया है, जिसका नाम ये जो सिंपल जो पिन इट करके है, जो वाइट कलर में आपको दिख रहा होगा, इसका नाम ज़ारो फॉन्ट यूज़ किया है। और जो दूसरा जो फॉन्ट है वो है जर्सी 10। ओके, तो सीधा चलते हैं अब आफ्टर इफेक्ट पे। और ये वीडियो ना बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जिसमें मैं आपको बिगिनर लेवल पे एज ए सीसी पेस्टर्न बताऊंगा, और पार्ट 2 में मैं इसे एडवांस लेवल पे रिक्रिएट करूंगा। ओके, तो ये मैंने एक सिंपल कॉम बना रहा हूँ मैं, जिसका मैंने नाम रखा है बेसिक पेस्टर्न। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहो वो नाम रख सकते हो। इसकी सारी की सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, बस मैंने टाइम इसमें 30 सेकेंड सेट किया होगा और मैं इसे ओके करता हूँ। क्योंकि जो मेरे पास फिग्मा में जो इमेजेस थे ना, मैंने उसी को यहाँ पे इंपोर्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और मैं इसका स्केल साइज 30 रख रहा हूँ कि हमारे स्क्रीन पे फिट हो जाए। और लेफ्ट साइड में आपको इफेक्ट एंड प्रेजेंस दिख रहा होगा, उसके अंदर मैं सर्च करता हूँ सीसी पेस्टर्न और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, जिस पे इजीली अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मली हमारा ना यही सीसी पेस्टर्न है, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है जो मैं आपको पार्ट 2 में यूज़ करना सिखाऊंगा। तो अगर एज ए बिगिनर बताऊँ तो सीसी पेस्टर्न यही है। आप इसमें थोड़ा-सा और अपडेट क्या कर सकते हो, जैसे इसकी बैक ओपेसिटी बढ़ा सकते हो, इसको और अच्छा दिखाने के लिए। अगर इसको एनिमेट करना है, तो इसके फ़ोल्ड पोज़ीशन आपको दिख रहा होगा, और ये फ़ोल्ड पोज़ीशन में और भी मल्टीपल ऑप्शन है। ये सारा जितने भी ऑप्शन है ना, ये सब हम यूज़ करेंगे पार्ट 2 में। इस ऑप्शन में हम बस सीसी पेज टर्न को एज़ अ बिगिनर लेवल पे देखते हैं। ओके, तो ये हमारा इतना ना फ़ोल्ड हो चुका है पहले से। अगर मुझे इसे और ऊपर फ़ोल्ड करना है कुछ ऐसा, तो आप यहाँ से दोनों पैरामीटर जब इंक्रीज़ करोगे ना, तो कुछ ये आपको ऐसा एनिमेट होता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरीके से। और फिर आपको पहला की फ्रेम यहाँ लगाना है और अपने जो आपने जो इंपोर्ट किया हुआ है उस पर आप यू प्रेस करते हो, तो आपने जो भी एनिमेशन आप यूज़ कर रहे हो ना, वो सब आपको दिख जाएगा कि आप कौन-कौन सा एनिमेशन इस पे यूज़ कर रहे हो। अब मैं कुछ सेकंड आगे आता हूँ, 4 सेकंड पे, और इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। ओके, तो हमारा जो बेसिक सीसी पेस्टन है ना, वो इसी तरह काम करता है। ओके, तो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, ये हमारा बिगिनर लेवल पे एज अ सीसी पेज टर्न है। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट पार्ट 2 पे, और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हम उन सारे इमेजेस जो भी मैंने फिग्मा में आपको दिखाया, उन सबको कैसे यूज़ करें और कैसे एक नया एनिमेशन क्रिएट करता है। ओके, तो ये हमारा एनिमेशन का पार्ट 2 है। यहाँ मैंने ना 3 कॉम बनाया है, पार्ट 2 सेक्शन 2 करके मैंने ये अपने हिसाब से नाम रखा है। 2 ही कॉम बनाया मैंने, तीसरे कॉम पे ना आप अपने हिसाब से आप एनिमेशन लगाना। मैं आपको रेंडर कॉम्प में दिखा दूंगा कि मैंने तीसरे पे कौन सा लगाया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कॉम का क्या नाम रखना चाहते हो। मैंने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि मैंने पहले से ये 3 कॉम्प रखे हुए थे और मुझे इसे ज़्यादा ईज़ी करना था, इसलिए मैंने पार्ट 2 सेक्शन 2 नाम रखा है। ओके, तो ये दोनों वही इमेजेस है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। ये देखो, ये पिन वही इमेजेस है। एक एक्स्ट्रा मैंने इमेजेस जो फिग्मा पे मैंने बनाया है, वो मैंने यहाँ इंपोर्ट किया है नेम पासवर्ड डाल के। ओके, मैंने ना इसमें नेम और पासवर्ड को ना सीधा रखा है जर्सी 10 फॉन्ट यूज़ करके। आप ना इसे ना रोटेट करके रखना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और सीसी पेस्ट टर्न इफेक्ट दोनों पे ही यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, अभी मैंने ना दोनों पे सीसी पेस्ट टर्न इफेक्ट यूज़ कर दिया। अब मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ और देखो अब आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से हम कुछ ऑप्शन का इसी में यूज़ करेंगे। जैसे पहला आपको दिख रहा होगा फ्रंट एंड बैक पेज। जब आप रेंडर पेज में देखोगे ना, तो फ्रंट एंड बैक पेज दिख रहा होगा। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर है ये पिनिट वाली,
इसका मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पेज रखता हूँ, सिर्फ फ्रंट पेज। ओके, और ये सेकेंड फ्लॉप वाले को मैं ऊपर कर देता हूँ। अब इसमें भी मैं सेम फ्रंट एंड बैक पेज में जाता हूँ और सिर्फ बैक पेज रखता हूँ। अब इससे हुआ क्या कि जो एक हमारा जो इमेज है, वैसे बेसिकली जैसे दो दो इमेज है, तो एक इमेज का फ्रंट पार्ट बचा और एक इमेज का बैक पार्ट। अब हम दोनों को सीसी पेज टर्न से एनिमेट करेंगे, जिससे ये दोनों इमेज ना साथ में आपको एनिमेट होता हुआ दिखेगा। तो आओ देखते कैसे करेंगे। तो सेकेंड फ्लॉप पे मैं जाता हूँ और मैं क्या करूँगा ना, इसका 85 से मैं इसका बैक पोजिशन, मतलब जो बैक ओबेसिटी है ना, वो भी मैं 100 कर देता हूँ। एक और 2-3 चीज़ और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो फोल्ड रेडियस नहीं, मैं लाइट डायरेक्शन भी अगर आप यूज़ करो यहाँ पे, तो आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लाइट डायरेक्शन दिख रहा होगा इस तरफ। अभी जैसे 60 पे था, मैं इसे 60 पे ही छोड़ देता हूँ। आप इसे अपने हिसाब से एनिमेट करना जितना आपको अच्छा लगे। मैं इतना रख रहा हूँ अभी। ओके, अब हम इसे एनिमेट करते हैं। इससे पहले ना मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके मैं यहाँ नल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जिससे हम इसे रोटेट करेंगे। क्यों बना रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। और अगर हमें ना एक शॉर्टकट है, अगर हमें किसी भी पॉइंट का ना एंकर पॉइंट अगर सेंटर में करना है, तो ऑल्ट कंट्रोल होम से आप कर सकते हो, वरना आप इस पर भी जाके डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा वो। तो मैं नल 3 पे जाता हूँ और इसके अलाइनमेंट को सेंटर कर देता हूँ। अब हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़, इन दोनों को क्लिक करके आप नल से ना पहले ही पेरेंटल लिंक कर दो। मैं सेकेंड फ्लॉप पे मैं जाता हूँ और मैं इसका ना फोल्ड पोजीशन को इंक्रीज करता हूँ कुछ इस तरीके से। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप न्यू पासवर्ड, जो मैंने इसमें लिखा था नेम और पासवर्ड, वो उसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप फिग्मा में या इसी जगह पे आफ्टर इफेक्ट में या कहीं से इमेज इंपोर्ट करके लाओ, तो अगर आप उसे उल्टा लिखोगे ना, तो यहाँ जब सीसी पेस्ट टर्न का यूज़ करोगे तो वो आपको सीधा दिखेगा। ओके, अब मैं सेम इस पे भी, जो मैंने इस पे यूज़ किया है, जो भी मैंने पोजीशन यहाँ की यूज किया है फोल्ड पोजीशन, मैं उससे सेम इसे यहाँ पे लगा रहा हूँ। जैसे 979 और 899.5, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ था 899.5। ओके, तो हमें ये चीज़ करना है 2 मिनट के 20वें फ्रेम पे, सॉरी 2 सेकेंड के 20वें फ्रेम पे। मैं इसे यहाँ फोल्ड पोजीशन लगा देता हूँ और इसमें भी सेम ये फोल्ड पोजीशन। ठीक है, अब मैं इसमें यू प्रेस कर रहा हूँ कि मुझे ये पता चल सके मैंने क्या क्या एनिमेट किया है। अब मैं स्टार्टिंग पोजीशन में आता हूँ और मैं सेकेंड फ्लॉप को फिर से, आई थिंक मुझे इस बार ग्रुप 12 को, जो नीचे वाला जो आपको पिनेट वाला दिख रहा होगा, इसे करता हूँ मैं। ओके, मैंने इसकी जो वैल्यू है ना वो इतना सेट कर दिया और मैं यही सेम सेकेंड फ्लॉप वाले में ना मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब हमारा ये ना एनिमेट हो चुका है। एक बार हम देखते हैं कैसा एनिमेट हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हुआ है। अब मैंने जो नल आपको बना के दिखाया था ना, अब मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। तो मैं यहाँ पे नल में ना रोटेशन की फ्रेम यूज़ करूँगा। इसे सबसे पहले पोजीशन में 0 दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं 25 या 30 डिग्री, मैं यहाँ 30 डिग्री को रोटेट कर देता। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का होगा। अब जितने भी की फ्रेम्स हैं, मैं पहले इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। F9 प्रेस करके आप इजी ईज कर सकते हो, ये शॉर्टकट है, वरना आप की फ्रेम पे जाओ, राइट क्लिक करो, की फ्रेम असिस्टेंस और इजी ईज। अब इन दोनों का आप क्लिक करो, मतलब सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपको ऊपर इस तरह कुछ आइकन दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे ये ना बेसिकली है क्या, ये स्पीड ग्राफ है। स्पीड ग्राफ से आप इसके स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो और एनिमेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू से इंक्रीज कर देता हूँ, तो हमारा एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट जैसा लगेगा कुछ इस तरीके से।
ओके, तुम्हारा इस कॉम्प का काम खत्म हो गया। अब हम पार्ट 2 सेक्शन 1 में यही काम करेंगे। इसके लिए मैंने ना पहले से इमेजेस बना रखी है फिग्मा पे, जो कि ये है। इसका स्केल पोजीशन में 30 सेट करता, और एक इमेजेस मेरे पास ये वाली है। ओके, मैं इन दोनों पे जाता हूँ और सीसी पेस्टर्न फिर से मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर करता हूँ और इसके ऊपर मैं इसका बैक पोजीशन ऑन करता हूँ और इसका फ्रंट। ठीक है, अब लेकिन हम इसमें चेंजेस क्या करेंगे, आपको कंट्रोलर दिख रहा होगा ऊपर। तो अब ये बॉटम राइट कॉर्नर है, अब मैं इसे ना बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कर रहा हूँ। तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मैंने कर दिया, दोनों पे आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर करना है। अब जैसे इसमें यहाँ से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एनिमेट हो रहा है, वैसे ही इस सेक्शन में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एनिमेट होगा। मतलब मैंने साइड चेंज कर दिया इसमें। ओके, वो हम इसे एनिमेट करते हैं। मैं इसे 20 सेकेंड तक एनिमेट कर रहा हूँ। आप चाहो तो और इसे एनिमेट कर सकते हो और इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन है। आप इसे एक्सपेरिमेंट करो, ये और अच्छा बनेगा जितना आप इस पे एक्सपेरिमेंट करोगे। और मैं इसकी जो फोल्ड पोजीशन है वो यही कर देता हूँ, और इसको कॉपी करके इसका भी फोल्ड पोजीशन। ओके, देखो हमारा एनिमेशन ना यहाँ दोनों पार्ट खत्म हो गया और एनिमेशन हमारा कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, जो फाइनल रेंडर कॉम्प है, मैं आपको उसमें जाके दिखाता हूँ कि हमारा एनिमेशन फाइनल कैसा दिखेगा। तो मैंने ना 3 कॉम्प में काम किया है। ये हमारा कॉम्प 1 है, जिसमें मैंने अभी आपको जो करके दिखाया ना, ये वही सेम कॉम्प है, कुछ इस तरीके का। हाँ, मैंने इसमें चेंजेस क्या किया है, जैसे इन दोनों की फ्रेम पे मैं आपको लेके जाऊँ तो मैंने राइट साइड से किया था, यहाँ मैंने लेफ्ट साइड से इसको स्पीड ग्राफ दिया। आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट जितना करोगे उतना अच्छा बनेगा। सेकेंड कॉम्प में मैंने इस फाइलिट को वही नल से इन दोनों को पेरेंटाइन लिंक किया और इसे रोटेशन दिया है और कुछ इस तरीके का एनिमेट किया है। और लास्ट जो कॉम्प 3 है, वहाँ मैंने इस गॉटिट को कुछ ऐसा रोटेट किया है। ये भी, इसमें भी 2 मैंने यूज़ किया, लेकिन इसमें मैंने नल यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं इसे रोटेट नहीं कर रहा हूँ इसलिए। और हमारा जो रेंडर कॉम्प है, जो फाइनल कॉम्प है, वो कुछ ऐसा बन के क्रिएट होता है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको मैंने आपके लिए व्हाट्सअप का लिंक दे रखा है यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में, तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप पे ज्वाइन करें। और ये फ्री कम्युनिटी है, इसमें आप ज्वाइन करके अपने और दूसरों की भी मदद कर सकते हो, तो प्लीज़ व्हाट्सअप पे ज्वाइन करें।